उमूमन हम बग़ैर तहक़ीक़ के उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं, बुराई को, और वो जो बात लेके आया होता है उसको हम दिल में रखना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ से बुग़्ज़, हसद, कीने ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले तहक़ीक़ किसी बात की लाज़मी किया करें। अगर तो नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है, एक सवालिया निशान भी है कि हम माशरे को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। तो इस बारे में हम कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होगा। माशरे में कोई बुराई भी नहीं होगी, मुआशरे में हमारे बीच में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, फसादात भी नहीं होंगे, और इंशाअल्लाह एक खुशगवार मुआशरे की तख्लीक होगी। तो सबसे पहले फ़तबय्यनु, यानी ये सूरतुल हुजरात में इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से ये सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे पहले बात है वो क्या है कि फ़तबय्यनु, किसी खबर की भी तहक़ीक़ कर लिया करो। अगर कोई बंदा आपके पास कोई भी खबर लेके आता है, किसी के बारे में बात करता है, या आपके भाई के बारे में बात करता है कि आपका भाई आपके बारे में ये कह रहा था, या आपके दोस्त के बारे में बात करता है कि आपका दोस्त आपके बारे में ये कह रहा था, मतलब आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं, या ख़वातीन आपस में अक्सर ऐसी करती हैं कि आपकी सास आपके बारे में ये कह रही थी, सास से कहेंगे कि आपकी बहू आपके बारे में ये कह रही थी, भाभी से कहेंगे कि आपकी नंद आपके बारे में ये कह रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई बंदा हमारे पास कोई ख़बर लेके आता है, कोई बात लेके आता है हमारे बारे में, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस बात की तहक़ीक़ करनी चाहिए कि क्या वाक़ई उस बंदे ने ये बात की है या नहीं की है। उमूमन हम बग़ैर तहक़ीक़ के उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं, बुराई को, और वो जो बात लेके आया होता है उसको हम दिल में रखना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ से बुग़्ज़, हसद, कीने ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले तहक़ीक़ किसी बात की लाज़मी किया करें। अगर तो बात सच्ची साबित होती है, फिर भी अगर आप अगले को माफ़ कर देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़मन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह, जो माफ़ करता है और दरगुज़र से काम लेता है तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का अजर अपने ज़िम्मे लेता है तो फिर आप खुद सोचें कि वो कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सआदत की बात है, कितनी बड़ी नेकी है वो। तो उसके बाद भी आप कोशिश करें कि गलतफ़हमी देर तक न पालें, उस बात को दिल में न रखें, और आप ऐसा करें कि उस चीज़ को अफ़ू दरगुज़र करें, माफ़ करें। और जो बंदा बात लेके आया है उसके सामने कोई बात आप ना करें। आप उससे बोल दें हाँ ठीक है, चले मैं देख लूँगा इस मसले को, बस इतनी सारी बात आपने कह देनी है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई बात आए तो उसकी तहक़ीक़ करनी है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अस्लिहू, सुलह किया करो। अगर आपके घरेलू मामलात हैं, या आपके महल्लेदारी के कोई मामलात हैं, या आम मुसलमानों के साथ आपके कोई मामलात है, तो मामलात को बढ़ाने की बजाय सुलह की तरफ आएँ। अक्सर हमारे यहाँ उमूमन क्या होता है, तो कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो हम बात को बढ़ा देते हैं, ताना, कचहरी, रिपोर्टें, तारीखें, फिर आखिर में आके क्या करना होता है, उधर ही बैठ के सुलह ही करनी है। तो अगर आखिर में भी आके सुलह करनी है तो उससे बेहतर ये नहीं है कि बात को बढ़ाने की बजाय उधर ही ख़त्म कर दी जाए, सुलह सफ़ाई की जाए। तो ये भी एक चीज़ है, इसको भी देखना चाहिए कि बात लंबी ना हो। बस मुसलमानों के दरमियान में चाहे घरेलू मसले मसाइल हों, बाप बेटे के मसाइल हों, भाई भाई के मसाइल हों, जो भी हो, चाचा भतीजे के मसाइल हों, जो भी हो, उसको सुलह सफ़ाई के साथ आपस में बैठ के उसको ख़त्म किया जाए, तूल किसी मामले को न दी जाए। तो दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि फ़अस्लिहू, सुलह सफ़ाई से काम लो। तीसरे नंबर पे एक और चीज़ है कि वअक़सितू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसाफ़ किया करो। माशरे में इंसाफ़ बहुत ज़रूरी है। अगर माशरे को खुशगवार बनाना चाहते हैं तो इंसाफ़ के बग़ैर माशरे नहीं बनते। अदल के बग़ैर माशरा कभी भी खुशगवार नहीं बनेगा। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इरशाद फरमाया है कि इंसाफ से काम लिया करो। इंसाफ चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे वो घरेलू मामलात में हो तो भी इंसाफ से काम लेना चाहिए। दो भाई हो, दो बहनें हो, या औलाद हो, उनके दरमियान में भी इंसाफ होना चाहिए।
बाप बेटे के दरमियान मामलात हो तो इंसाफ होने चाहिए, मोहल्लेदारी के मामलात हो तो भी इंसाफ होने चाहिए, वैसे आम अगर मामलात हो तो भी इंसाफ से काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर माशरे में जो जराइम बढ़ते हैं, जो मसले मसाइल बनते हैं, उसकी एक वजह नाइंसाफ़ी भी है। तो इसलिए अगर माशरे को खुशगवार बनाना है तो वह अक़सितु, इंसाफ से काम लो। चौथे नंबर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यसखर, तमस्खुर न उड़ाया करो, यानी एक दूसरे का मजाक न बनाया करो। क्योंकि मजाक मजाक में मामलात क्या हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। अक्सर हमने ये बातें देखी हैं कि लड़ाई झगड़े या जो भी मामलात होते हैं वो शुरू एक मजाक से होते हैं, मजाक मजाक में बातें क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है। फिर लड़ाई झगड़े यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जंगें इसी वजह से, एक मजाक की वजह से शुरू होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मजाक भी नहीं करना चाहिए और एक दूसरे का तमस्खुर बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को कमतर हकीर, ये भी इसी के ज़ुमरे में आते हैं कि आप किसी को कमतर हकीर नहीं समझेंगे। माशरे में सारे एक बराबर होंगे। जब सबको बराबरी आप देंगे तो इंशाअल्लाह इससे की बरकत से भी माशरा खुशगवार होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तलमिज़ू, एक दूसरे को ताने भी न दिया करो। ताना देना ये एक बहुत ख़तरनाक मामला है और जो काम मैं कहता हूँ कि ताना कर सकता है वो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकता। बिलखुसूस जो आपके अपने और रिश्तेदार अगर कोई ताना दें तो उससे बहुत मसले होते हैं। अक्सर आप देखते होते हैं कि कत्ल भी तानों की वजह से होते हैं। किसी ने हमारे साथ कोई छोटी मोटी बुराई कर देते हैं, हम उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे बंदे होंगे कि वो हमें उकसाएंगे, ताना देंगे कि उसने आपके साथ ऐसे किया, आपने क्या कर लिया। तो यही बंदा तेश में आके अगले को गोली तक मार देता है। तो ये ताना देना ये बहुत ही ख़तरनाक मामलात हैं। और एक और चीज़, अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो भी हम उसको ताने देते हैं, तो ये भी एक ख़तरनाक मामला है। हदीस शरीफ में है कि जो बंदा किसी को ताना देता है किसी गुनाह का या किसी बुराई का, इंसान खता का पुतला है, खता हो जाते हैं इंसान से, कहते हैं कि वो अगला इंसान तब तक नहीं मरता जब तक खुद उससे वो गलती ना हो जाए। तो ये इतनी ख़तरनाक बात है। अगर आप किसी से कोई गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो उसको उसके ऊपर ताने न दिया करें। ताने देने से बहुत बड़े मसले मसाइल बनते हैं और अक्सर हमने देखे हैं कि तानों की वजह से लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। तो ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर माशरे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे को ताने न दिया करें। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़बों से न पुकारा करें, बुरे नामों से किसी को भी न पुकारा करें। आजकल माशरे में आदम बर्दाश्त आप देख रहे हैं, हमारे सियासी लीडर आप देख रहे हैं, एक दूसरे को कितने बुरे अलक़ाब से पुकार रहे होते हैं, क्या क्या नाम रखे हुए हैं एक दूसरे के लिए। अच्छे खासे शख्सियत होती है अगले की, लेकिन बुरे नाम ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के पुकार रहे होते हैं, हालांकि ये अल्लाह ताला के हुक्म की सरीह खिलाफ वर्जी हो रही है। तो बड़े लेवल पे भी और छोटे लेवल पे भी, अपने दोस्तों में भी, अपने घर में भी किसी को बुरे नाम से बिल्कुल भी ना पुकारा करें। अगले को इज़्ज़त दिया करें, इज़्ज़त वाले नाम से अगले को पुकारा करें, इंशाअल्लाह बदले में आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। इससे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला यग़्तब बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम में से एक दूसरे की ग़ीबत ना करें, यानी एक दूसरे की ग़ीबत बिल्कुल भी ना करें। ग़ीबत से क्या होता है कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक जुर्म है, गुनाह भी है। और यहाँ तक कि हदीस शरीफ में है, आप लोग सुनते भी आ रहे होंगे इस बात को, कि ग़ीबत अलग़ीबत अशद्दु मिनज़्ज़िना, ये बदकारी से भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक चीज़ है। और ग़ीबत ये है कि आप किसी बंदे में कोई बुराई है तो वो जाने और अल्लाह जाने। आपका काम नहीं है कि आप किसी महफ़िलों में बैठ के उसका तज़किरा करते रहें, उसका बुरे तरीक़े से किसी का ज़िक्र करें। आप उसका पर्दा रखें, पर्दापोशी करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर आपका भी पर्दापोशी करेंगे। क्योंकि हदीस में है कि जो किसी मुसलमान भाई की पर्दापोशी करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया आखिरत दोनों में सतरपोशी करेगा और पर्दापोशी करेगा अगर उससे कोई गुनाह होते हैं। अगर आप किसी की गुनाह उछालते हैं तो यकीनन आपकी भी कोई ना कोई ऐसी गलती और गुनाह होगी जो उछाल दी जाएगी और आप भी माशरे में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तजस्ससू, जासूसी न किया करो, एक दूसरे के टोह में न लगा करो, एक दूसरे के कान रखना कि फलाना क्या बातें कर रहा है, किसी को किसी के पीछे लगाना। इससे क्या होता है, इससे शुकूक व शुबहात बढ़ते हैं। और इसी आयत में अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बदगुमानी से भी बचो। तो ये दोनों चीज़ें तकरीबन करीब करीब हैं। आप अगर किसी के बारे में कोई बदगुमानी रखते हैं तो तब भी किसी को उसके पीछे लगाते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, फलाने के बारे में कुछ बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरह किसी के पीछे लगना
جاسوسی کرنا کسی کی باتیں سننا چوری سے، یہ ساری کیا ہے، معاشرتی برائیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام معاشرتی بیماریوں سے بچائے اور ہمارے معاشرے کو ایک خوشحال معاشرہ بنائے۔